हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की मॉक टेस्ट सीरीज में। आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट 22 होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी की एक क्लास होने वाली है कंप्यूटर रिवीजन की। तो इसमें हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं उन 15 क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होती है कॉपी करने के लिए। तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी अ फाइल। तो वो कौन सी होती है कॉपी करने के लिए। तो वो हो जाती है आपकी कंट्रोल प्लस सी। क्लियर है। इससे क्या होता है, जो कंट्रोल सी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो आपकी सेलेक्टेड फाइल होती है या फोल्डर होता है या टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉपी करने के बाद जो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस वी का, कंट्रोल वी का, पेस्ट का। ये क्या होता है, पेस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर। और जो कंट्रोल एक्स होता है ये किसके लिए होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये कट के लिए। ठीक है, कट के लिए। और जो कंट्रोल जेड होता है वो अंडू के लिए। ठीक है। और जो कंट्रोल जेड होता है इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपने फाइल पे काम किया है, जो भी आपका पिछला एक्शन होता है उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी कार्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूर्वतः यानी कि अंडू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू एन एक्शन। अभी बताया है कौन सा, कंट्रोल जेड। ठीक है, जो भी आपने वर्क किया है, पिछला एक्शन जो भी होता है उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड को प्रेस करना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई भी अभी टाइप करा है और आपने वो डिलीट कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ता है। क्लियर है। बात करें कि जो कंट्रोल वाई होता है ये किसके लिए होता है, रीडू के लिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका। यू किसके लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में संख्याओं का योग निकालने हेतु किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ नंबर इन एमएस एक्सेल। तो वो किसका यूज किया जाता है, आपका सम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो एमएस एक्सेल में जो संख्याओं का योग निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, सम फंक्शन का। ठीक है, सम करने के लिए तो सम का ही यूज किया जाएगा इस फॉर्मूले का। तो जो इसका फॉर्मूला होता है सम का वो किससे स्टार्ट होता है, जो आपके एक्सेल में सारे फॉर्मूले होते हैं वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। अगर इज इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे किसी भी फॉर्मूले के आगे तो वो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या होगा, इज इक्वल टू सम, या फिर एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए तो भी, और क्या होता है A1, जो भी आपके नंबरिंग होंगी उनको इस तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका सम निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर निकल के आ जाएगा। बात करें कि जो ये एवरेज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी ठीक उसी तरीके से होता है एवरेज का। एवरेज का क्या है कि एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाया जाता है तो आपका एवरेज पता चल जाएगा। बात करें काउंट के लिए, काउंट क्या होता है, सेल में कितने नंबर होते हैं, ठीक है, उनके ये क्या करता है, उनको काउंट करता है। जो सेल में नंबर होते हैं उनको ये काउंट करता है, उनकी गिनती करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण की होती है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस बिलोंग टू एन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो वो कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की, तो वो हो जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, ये होता है एक्सटेंशन। क्लियर, ये आपकी हो जाती है पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, क्लियर है। डॉट पीपीटीएक्स इसको याद रखना, ये आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएक्स होता है। तो जो डॉट DOCX होता है, डॉक एक्स होता है, वो किस लिए होता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन होती है ये। डॉट XLSX ये किसके लिए होती है,
तो ये किसके लिए होती है? एक्सेल वर्कबुक के लिए, ठीक है, किसके लिए? MS एक्सेल वर्कबुक के लिए, क्लियर है। और जो ये .pdf होता है, ये क्या होता है? PDF क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी विंडो को बंद करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज अ विंडो ऑन अ कंप्यूटर? तो विंडो क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी Alt F4, क्लियर है। Alt F4 हो जाती है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो क्या होती है? जो प्रेजेंट में एक्टिव विंडो होती है या एप्लीकेशन होती है उसको बंद करने के लिए किया जाता है, क्लोज करने के लिए किया जाता है एक्टिव विंडो को। तो जो कंट्रोल F4 होता है ये कई एप्लीकेशन में क्या करता है? जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होगा या टैब होगा उसको ये क्या करता है? बंद करता है, क्लियर। अल्ट प्लस टैब का यूज जो प्रयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो ओपन एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सॉफ्टवेयर श्रेणी जो कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करती है और यूजर्स और हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? यानी कम्युनिकेशन का काम करती है। द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में क्या करती है? ब्रिज का काम करती है, क्लियर है। क्या करती है? ब्रिज का काम करती है। वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना इसको। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस किस को मैनेज करता है? सीपीयू को, ठीक है, मेमोरी को, स्टोरेज को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये इन सबको क्या करता है? जो भी ये सारे रिसोर्सेज होते हैं इन सभी को वो क्या करता है? मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिख सकते हो आप सीपीयू को, मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइस को और इनपुट आउटपुट को, ठीक है। तो इन सबको ये क्या करती है? जो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं इनको ये मैनेज करती है, क्लियर है ना। जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करती है? यूजर्स के स्पेसिफिक काम को ये क्या करती है? काम के लिए होता है, स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे कि इसमें हो जाएगा आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है, पॉपुलर वेब ब्राउजर है, क्लियर है ना। तो जो इसमें क्या होता है कि जो ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट और वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किस किस को? ब्राउजर और वेब पेज को, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग, ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्लियर है। और जो एडोब फोटोशॉप होता है ये क्या होता है? इमेज एडिटिंग के लिए, तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की कुल कितनी संख्या होती है? तो हाउ मेनी टोटल फंक्शन कीज आर देयर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड? तो कितनी की होती हैं फंक्शन की? ठीक है, कितनी होती है? 12 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती हैं? 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेके F12 तक, क्लियर है। आपकी 12 फंक्शन कीज हो, तो इनकी का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है इनका काम, ठीक है। जैसे कि F1 होता है तो इसको काफी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल को प्रिंट करने हेतु सामान्यतः कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होती है? तो विच शॉर्टकट की इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिंट अ फाइल? प्रिंट करने के लिए कौन सी फाइल का मतलब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो कौन सी होती है? कंट्रोल P होती है, क्लियर है।
कौन सी होती है? कंट्रोल पी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल पी का यूज किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट या फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इसको दबाने से क्या होता है कि जो प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है, वो सेटिंग खुल जाती है। और जो कंट्रोल ओ होता है, इसका उपयोग फाइल ओपन के लिए किया जाता है, फाइल ओपन के लिए, ठीक है। और जो कंट्रोल एन होता है, ये क्या है? एक नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट जिप फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो द डॉट जिप फाइल एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट जिप फाइल एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है? कॉम्प्रेस्ड फाइल से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है? कॉम्प्रेस्ड फाइल, या आप कह सकते हो अर्चीव फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एक या एक से ज्यादा जो फाइल को एक अर्चीव में रखने तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एक या एक से ज्यादा फाइल को अर्चीव में रखकर उनका आकार कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो जो जिप फाइल होती है, इसमें कई अलग अलग क्या होते हैं? फाइल और फोल्डर शामिल किए जाते हैं। तो जिप फाइल को बनाने या खोलने के लिए जो कॉम्प्रेस्ड या अर्चीव सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पेज के ऊपरी भाग में दिखने वाली जानकारी जैसे शीर्षक, तिथि क्या कहलाती है? द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ अ पेज इन एमएस वर्ड लाइक टाइटल और डेट इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पेज के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हेडर कहा जाता है, और जो नीचे होती है उसको फूटर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो टाइटल, ठीक है, टाइटल हो गया, डेट हो गया या पेज नंबर, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रखी जाती है। क्लियर है? जाता है। और जो मार्जिन पेज होता है, जो आपके चारों ओर स्पेस खाली होता है, उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस के आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो हु इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ अ कंप्यूटर माउस? तो क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉगलस एंगलबर्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डॉगलस एंगलबर्ट होता है। जो कंप्यूटर माउस के इन्वेंशन का जो श्रेय जाता है वो डॉगलस एंगलबर्ट को जाता है। क्लियर है? तो उन्होंने 1965 कब? 1965 में 1965 में माउस के शुरुआती प्रोटोटाइप किसको विकसित किया था? प्रोटोटाइप को विकसित किया था। माउस की शुरुआती जो प्रोटोटाइप है उसको विकसित किया था। कब किया था? 1965 में किया था। और किसके द्वारा हुआ था ये भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो शुरुआती माउस का जो आकार होता है वो क्या है? माउस से काफी अलग होता है। ठीक है, जो बिल गेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ फाउंडर होते हैं। ठीक है, और जो ये आपके स्टीव जॉब्स होते हैं ये क्या होते हैं? एप्पल के सीईओ फाउंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्विक हील्स जो होता है वो क्या होता है? एक एंटीवायरस, या आप कह सकते हो एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? क्विक हील। ठीक है, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर को मालवेयर और जो आपके सारे मैलिशियस थ्रेट्स होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। ठीक है, और जो एमएस एक्सेल होता है ये क्या होता है? आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना? और जो गूगल क्रोम होता है ये आपका वेब ब्राउजर होता है, और जो वीएलसी प्लेयर होता है ये आपका मीडिया प्लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक ही भवन या परिसर तक सीमित होता है वो क्या कहलाता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क।
क्लियर है? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये एक छोटे जियोग्राफिक एरिया, जैसे कि आपका हो गया बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाता है लैन। इससे क्या होता है कि काफी सारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो बिल्डिंग में एक वाईफाई होता है या स्कूल में ऑफिस में एक वाईफाई होता है, उससे क्या होता है कि सारे आपके जो डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि बिल्डिंग में हो गया, ऑफिस में हो गया, कैंपस में हो गया, स्कूल में हो गया, तो इन सब में ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। जो वैन होते हैं ये आपके बड़े जियोग्राफिक एरिया में जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी में होते हैं, ठीक है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में तक ये क्या होता है, फैला हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स के बीच होने वाली प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है। तो द इफेक्ट दैट एक्यूट बिटवीन स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट इज कॉल्ड, तो वो क्या कहा जाता है उसको, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय जो दिखाई देने वाला इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक स्लाइड से जो दूसरी तरफ जाता है जो भी आपका वो होता है इफेक्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन बोला जाता है। तो ट्रांजिशन जो होता है स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट से रिलेटेड होता है, किससे, स्लाइड टू स्लाइड से क्या होता है, ये रिलेटेड होता है इनसे, ठीक है। एनिमेशन में क्या होता है कि स्लाइड के अंदर जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन्हीं सभी पे जो इफेक्ट लगता है उसको एनिमेशन बोलते हैं। ये स्लाइड्स के ऊपर होता है, स्लाइड टू स्लाइड होता है, क्लियर है। और जो टेम्पलेट होता है ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन की एक ये क्या होती है, प्री डिफाइंड जो डिजाइन होता है, वो स्टाइल होता है, वो टेम्पलेट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आज भी हमने कर ली है क्वेश्चन 15 कंप्लीट। इसी तरीके से ये सीरीज चलती है आपकी, ठीक है। 15 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, मैं रोज बोलती हूँ, इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।